हेलो गाइस, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में अपन ने स्पेस लैटिस के बारे में देखा था और हमने यूनिट सेल के बारे में देखा था। ओके, तो जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं उनसे यूनिट सेल बनता है और मेनी ऑफ दिस यूनिट सेल विल मेक स्पेस लैटिस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं बेसिकली। सो कोई भी सॉलिड ले लो तो उनमें जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं अपने आप को। ओके, और ये वर्कआउट किया गया कि देर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स दैट आर पॉसिबल। ओके, इनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बोलते हैं या 7 क्रिस्टल टाइप्स बोलते हैं। तो किसी भी सॉलिड में ये 7 में से एक कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा यूनिट सेल में, और अगर यूनिट सेल में वो अरेंजमेंट है तो पूरे लैटिस स्ट्रक्चर में वही अरेंजमेंट रहेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो हाउ डू यू डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल यू हैव। ओके, किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे कि हमारे पास 7 यूनिट सेल है, लेकिन किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे कौन से टाइप का यूनिट सेल है। तो उसके लिए हमको यूनिट सेल के पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। ओके, सो वी नीड टू लुक एट दिस पैरामीटर्स बोले तो कौन से प्रॉपर्टीज रहेंगे उस यूनिट सेल की जिसको अपन उसका स्पेसिफिक टाइप बता सकते हैं। सो 2 प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। एक तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, डायमेंशंस ऑफ लेंथ या डायमेंशंस और लेंथ तुम बोल सकते हो, वो अपन देंगे। दूसरा होता है एंगल्स बिटवीन द एजेस। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्यूब है। ओके, इस क्यूब में देर आर दिस एचेस। ओके, लेट्स कॉल दिस एज ए, बी एंड सी एज। ऑलराइट, अब ये क्यूब कैसे डिफाइन करेंगे इसको अपन, व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर इट टू बी डिफाइंड एज क्यूब। तो इफ a equal to b equal to c, then it could be a cube. Remember, that is not the only condition. Okay, along with that angles भी ज़रूरी है। तो angles जो रहेंगे, a के अपोजिट वाले को हम अल्फ़ा बोलेंगे, b के अपोजिट वाले को, ये b लेंथ है तो b के अपोजिट वाले को बेटा और c के अपोजिट वाले को गामा बोलेंगे। If these angles अल्फ़ा इक्वल टू बेटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब तीनों के तीनों एंगल सेम है और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी अ क्यूब। ओके, तो हमारे पास लेंथ के पैरामीटर और एंगल के पैरामीटर्स ये दोनों चाहिए फॉर दिस यूनिट सेल टू बी डिफाइंड एज अ क्यूब। तो ये क्यूब कब रहेगा, जब लेंथ इक्वल रहेंगे तीनों और एंगल्स रहेंगे 90 के। ओनली देन एंड देन वी कैन डिफाइन दिस सिस्टम एज अ क्यूब। अंडरस्टूड। सो ये पैरामीटर्स होते हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स लगेंगे और उसके हिसाब से अपन इसको बताएंगे। ये तुमको ज्योमेट्री में भी आया होगा, मैथमेटिक्स उसी का ये पोर्शन है बेसिकली। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चर्स अपन देखते हैं, तो वो अपन देखेंगे अभी। तो बेस्ड अपॉन दिस पैरामीटर्स यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं। क्यूब हमने अभी देखा। बेसिकली क्यूब में होना चाहिए लेंथ शुड बी इक्वल एंड ऑल द एंगल्स शुड बी 90। अगर ऐसा है तो उस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हम लोग क्यूब बोलेंगे। ओके, नाउ इसको मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्यूब है उसको किसी एक डायरेक्शन में पुल करता हूँ। सो लेट्स से इस डायरेक्शन में मैं इसको पुल करता हूँ तो इसकी हाइट बढ़ा दिया। ओके, अब हाइट बढ़ा दिया तो 2 लेंथ जो है दे आर गोइंग टू बी इक्वल। सो ये इक्वल रहेंगे, बट जो हाइट है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो व्हाट वी गेट इज टेट्रागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, और टेट्रागोनल लैटिस स्ट्रक्चर बेसिकली दैट इज अ टेट्रागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। इसमें a इज इक्वल टू b, 2 लेंथ सेम है बट दैट इज नॉट इक्वल टू द 3rd लेंथ। ओके, सो इसमें 2 लेंथ सेम है, 1 लेंथ अलग है। एंगल देखो, हमने एंगल अभी भी चेंज नहीं किए, सो इट इज गोइंग टू बी अ 90 डिग्री। ओके, देन वी हैव ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको और सेकंड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। सो जैसे क्यूब लिया अपन ने, उसको मैंने एक डायरेक्शन में इधर पुल किया और दूसरे डायरेक्शन में इधर पुल किया, इसको बड़ा किया। बट ये जो इंक्रीज है दैट इज नॉट इक्वल इन बोथ द डायरेक्शन, अनइवन इंक्रीज है। तो इसके वजह से तीनों लेंथ अनइक्वल हो जाएगी। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों लेंथ अनइक्वल है लेकिन एंगल अभी भी सेम है। सो वी गेट ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो देखो क्यूब से ही मैंने टेट्रागोनल बनाया, इसको एक लेंथ चेंज की, और क्यूब से ही मैंने ऑर्थोरोम्बिक बनाया
जिसमें दोनों लेंथ चेंज की, या फिर यू कैन ऑल्सो से कि क्यूब से टेट्रागोनल बनाया बाय चेंजिंग वन लेंथ एंड अनदर लेंथ चेंज करता हूँ तो मेरे को ऑर्थोरोम्बिक मिलता है। ओके, अब इस ऑर्थोरोम्बिक को मैं एक साइड से पुश करता हूँ इस तरह से कि एंगल्स चेंज हो जाएंगे। सो आई एम पुशिंग इट ऑलराइट फ्रॉम वन साइड, तो मेरे को मिलेगा मोनोक्लिनिक। ऑलराइट, तो देखो मोनोक्लिनिक हम ऑर्थोरोम्बिक से बना रहे, तो इसमें जो लेंथ्स जो है दे आर स्टिल डिफरेंट, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। एंड एंगल अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो एंगल सेम रहेंगे, अल्फा और गैमा, और यू कैन से अल्फा एंड बेटा व्हाटएवर, कोई भी दो एंगल 90 के रहेंगे, लेकिन एक एंगल जो है वो 90 का नहीं रहेगा। जैसे मैं इसको ऑर्थोरोम्बिक को मैं पीछे के साइड से अगर पुश कर रहा हूँ फ्रॉम बैक साइड, तो इस केस में ये वाला जो एंगल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ओके, ये वाले जो इंटरनल एंगल्स रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी less than 90. So one is going to be less than 90, the other one is going to be more than 90. That's why we're saying one angle is not equal to 90. But ये जो angles रहेंगे this one as well as this one, ये जो दो angles रहेंगे that is still going to be 90. Understood है? So दो angle is 90 के और एक angle not 90 का, और मोनोक्लिनिक में तीनों लेंथ जो है वो अनइवन होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक बॉक्स लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। लुक हाउ इट गोज। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, लेट्स से वी हैव अ क्यूबिक बॉक्स। ओके, आई नो दिस इज नॉट क्यूबिक, क्यूबिक नहीं है, लेकिन लेट्स इमेजिन कि इट्स अ क्यूबिक बॉक्स। तो अगर क्यूबिक बॉक्स होता तो इसकी ये लेंथ और हाइट ये तीनों इक्वल होती, और तीनों एंगल दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों 90 के होते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्यूबिक बॉक्स, राइट। तो अगर मैं इसको पुश करता हूँ, लेट्स से क्यूबिक बॉक्स है एंड इसको आई पुश इट और पुल इट ऑन द अप साइड, तो इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दिया, तो ये बन जाएगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ये लेंथ सेम रहेगी बट हाइट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो टू लेंथ्स आर सेम बट द हाइट इज डिफरेंट एंड द एंगल्स आर स्टिल 90। ये सारे जो एंगल्स रहेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी 90। ओके, तो ये हमारा टेट्रागोनल बनेगा। अब ऑर्थोरोम्बिक बनाने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, ऑलराइट। एक और साइड मेरे को एक्सटेंड करनी पड़ेगी टेट्रागोनल की, सो दिस इज गोइंग टू बी ऑर्थोरोम्बिक। सो ये जो शू बॉक्स है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ओके, सो बेसिकली ऑल शू बॉक्सेस आर ऑर्थोरोम्बिक, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ और हाइट तीनों डिफरेंट है। A is not equal to B, B is not equal to C. At the same time, if you look at the angle हमने अभी भी चेंज नहीं की है, so this is still 90. Okay, so this is orthorhombic. Now monoclinic अगर मेरे को बनाना है तो मैं यही ऑर्थोरोम्बिक लूंगा और इसको एक साइड से पुश करूंगा। ओके, एक साइड से अगर पुश करता हूँ तो क्या होगा, मान लो ये साइड से मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो ये जो साइड है वो अंदर जाएगी और एट द सेम टाइम ये वाली साइड बाहर आएगी। तो उससे क्या होगा कि देखो तीनों जो लेंथ थे वो अनइक्वल थे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, बट मैंने एक साइड से ऑर्थोरोम्बिक को पुश किया तो उससे ये जो एंगल रहेगा, ओके, ये वाला एंगल, इस ये साइड से पुश कर रहा हो तो ये एंगल लेस देन 90 हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये वाला एंगल मोर देन 90 हो जाएगा। लेकिन ये पीछे वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल स्टिल 90, क्योंकि ये चेंज नहीं हुए हैं। मैंने ये पूरे के पूरा साइड पुश किया है तो ये एंगल 90 का ही रहेगा। ऑलराइट, ये एंगल फ्लोर पे लगा हुआ है, रिमेंबर, तो ये एंगल भी 90 का ही रहेगा। लेकिन ये साइड से पुश करने की वजह से ये एंगल लेस देन 90 हो जाएगा, फॉर द सेम रीज़न ये मोर देन 90 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये वाला एंगल इस साइड का और ये नीचे वाले साइड का एंगल 90 का ही रहेगा, इजंट इट? तो ये हो जाता है मोनोक्लिनिक। ऑलराइट, थोड़ा सा बेंट ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स होता है, उसी को अपन बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में इफ़ यू लुक एट इट, जो साइड्स है दे आर अनइक्वल एंड वन ऑफ द एंगल इज नॉट 90 और टू एंगल्स आर 90। ऑलराइट, तो इसको इसी ऑर्डर में तुम ध्यान में रखो। वी हैव अ क्यूब के बाद टेट्रागोनल, एक साइड बढ़ा दो तो टेट्रागोनल में दूसरी साइड बढ़ा दो तो यू गेट ऑर्थोरोम्बिक को पुश करो तो यू गेट मोनोक्लिनिक।
इस ऑर्डर में अगर ध्यान में रखोगे तो तुमको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अंडरस्टूड है? अब जो नेक्स्ट वाले है वो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। सो क्यूबिक से ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल से रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, एंड देन ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक। एंड एक्चुअली ऑर्थोरोम्बिक को ही हम कॉमनली रोम्बिक बोलते हैं। मैं एक्सीडेंटली बोल दिया बट दैट इज़ इनफैक्ट ट्रू। ऑर्थोरोम्बिक को ही हम क्या बोलते हैं? रोम्बिक। तो जब भी तुम रोम्बिक का नाम सुनोगे इमीडिएटली तुमको क्लिक होना चाहिए, इट इज़ ऑर्थोरोम्बिक। ओके, नाउ वी हैव मोनोक्लिनिक। ओके, अब ये 4 हो गए हमारे। नाउ लेट्स टेक अ क्यूब अगेन। हमने क्यूब लिया है और उसके डायमेंशंस हमको मालूम है, उसके पैरामीटर्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ अ क्यूब। नाउ what we'll do is we'll bend the cube from one side. ओके, तो जैसे हमने रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक बनाया था उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, क्यूब को एक साइड से पुश करेंगे तो हमको मिलेगा रोम्बोहेड्रल। ऑलराइट, रोम्बोहेड्रल में लेंथ हमने अभी देखो क्यूब की चेंज नहीं किया था, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ पे एक जो एंगल है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉट 90। ठीक है ना, 2 एंगल सेम रहेंगे 90 के, लेकिन एक एंगल 90 का नहीं रहेगा। सो इफ़ यू आर वंडरिंग कौन सा एंगल 90 का नहीं रहेगा, तो ये वाला एंगल। ओके, दिस एंगल इज नॉट गोइंग टू बी 90, सो दैट इज यू कैन सी लेस देन 90 एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर देन 90। और 2 जो एंगल है दैट इज दिस वन एंड एक ये अंदर वाला जो फ्लोर पे लगा हुआ है, ये वाले 2 एंगल 90 के रहेंगे। तो ये हमको रोम्बोहेड्रल मिल रहा है। तो रोम्बोहेड्रल हम क्यूब से बना सकते हैं। ओके, क्यूब से। देन व्हाट विल डू इज विल टेक ऑर्थोरोम्बिक अगेन। ऑर्थोरोम्बिक ले लिया हमने। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड अनइक्वल है और तीनों एंगल 90 के हैं। ओके, सो अनइक्वल साइड्स बट इक्वल एंगल। ओके, तो ये ले लिया ऑर्थोरोम्बिक। और अब हम क्या करेंगे कि इसको 2 साइड से बेंड करेंगे। ओके, 2 साइड से बेंड करेंगे। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। अगेन आई विल शो इट टू यू विद अ बॉक्स। ओके, सो ऑर्थोरोम्बिक ले लिया। दिस इज अ ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स, रिमेंबर। इसको एक साइड से पुश किया तो वी गेट मोनोक्लिनिक। जब एक साइड से पुश कर रहे तो जो एक एंगल था दैट बिकेम नॉट इक्वल टू 90। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 जो साइड थे दे आर ऑलरेडी अनइक्वल और एक एंगल दैट इज नॉट इक्वल टू 90। 2 एंगल्स जो हमने इस साइड से पुश करे तो ये 2 एंगल 90 के रहेंगे, ये एंगल नॉट 90 का रहेगा। Understood? So that is monoclinic. Then what I'll do is I'll push it from this side, at the same time I'll push it from this side as well. तो ये और ये दोनों साइड से मैं इसको अगर पुश करता हूँ, मतलब ये पूरे के पूरा बॉक्स ही मैं इस एंगल से पुश कर रहा हूँ। ओके, तो ये इस साइड में घुस जाएगा और ये इस साइड में जाएगा, इस साइड में। तो इस तरह से अगर पुश करता हूँ मैं इस बॉक्स को तो ये दोनों साइड बेंड हो जाएगी। तो उसके वजह से सारे के सारे एंगल इट विल नॉट बी 90। इट्स ऑलरेडी ऑर्थोरोम्बिक, तो तीनों साइड्स आर नॉट इक्वल। ऑलराइट, ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल। लेकिन अब मेरे को पुश किया है, सो दिस एंगल चेंज्ड, दिस एंगल चेंज्ड, इजंट इट? 2 साइड से पुश किया तो ये दोनों एंगल चेंज हो गए। तो जो 3 एंगल रहते हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल। वी आर नॉट पुशिंग देम इक्वली बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। Okay, exactly equal force लगा के push करना at molecular level is not possible. So these angles are not equal to each other. That ultimately means the 3 angles we have, they are also not equal. Understood? So this is how we get triclinic. Now what we have, the next one is hexagonal. ये basically independent है और इसका relationship किसी से भी नहीं है. So I think it's easy to remember all these 7 types of crystals. We know how to go from cubic to tetragonal to orthorhombic to monoclinic. क्यूबिक से ही रोम्बोहेड्रल बनता है और ट्राइक्लिनिक बनता है फ्रॉम ऑर्थोरोम्बिक। सो ऑर्थोरोम्बिक से 2 बन रहे ट्राइक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक में एक साइड पुश करता हो तो मोनोक्लिनिक, 2 साइड पुश करता हो तो ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक से एक साइड पुश करता हूँ मैं तो रोम्बोहेड्रल बनता है। ओके, एंड देन वी हैव टेट्रागोनल जिसमें लेंथ अपन अनइवन कर रहे हैं।
Now let's come back to hexagonal. Hexagonal, you can see that this is how it actually looks. That is the hexagonal lattice structure, और इसका unit cell होता है ये वाला. Okay, so this is basically like a diamond shape. So if you want to say the unit cell, that is the unit cell of hexagon. ठीक है ना, तो ये यूनिट सेल 2D में हो गया, और इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ, so this becomes a unit cell in 3D. So that is the unit cell that is being shown here. Okay, so it's a diamond shape thing. And तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स क्या है. सबसे पहले देखो, हेक्सागोनल में हमको अगर पैरामीटर्स देखने हैं तो लेट्स कंसीडर एनी 3 साइड्स, बिकॉज रिमेंबर ये कोई भी अगर मैं साइड्स चूज़ करता हूँ, तो दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट यूनिट सेल, इजंट इट. तो इन दैट, सो इसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेक्सागोन. ऑलराइट, नाउ अगर मैं इसी हेक्सागोन को टॉप से देखता हूँ, सो दैट इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस. ओके, लेट्स से दैट इज़ द हेक्सागोन, एंड आई एम डिवाइडिंग दिस इन 3 पोर्शन लाइक दिस. सो वी हैव 3 यूनिट सेल्स दैट विल मेक अप द हेक्सागोन. ये हमने लास्ट इसमें भी डिस्कस किया था. What are the parameters of hexagonal unit cell? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 एंगल्स आ रहे, दैट इज़ क्लियरली 90. ओके, लेकिन ये वाला जो अंदर का एंगल है, सो वो कितने का है. सो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहने के वजह से, ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दिस एंगल. ये एंगल कितने का होता है, आई थिंक यू कैन, यूजिंग ज्योमेट्री यू कैन ईजिली कैलकुलेट. ये एंगल होता है 120 डिग्रीज का. Okay, so this angle is 120 degree, or this angle is 90, this angle is 90. And what about lengths? तो लेंथ देखो, हेक्सागोन में ये जो साइड्स होते हैं they are all equal. Okay, so this sides are equal. Okay, but the height is not equal. Height can be smaller, larger, whatever. So 2 sides are equal, the third side is not equal, and in terms of angle, one angle is 120 and 2 angles are 90. So this is our hexagonal unit cell. ये उसके पैरामीटर्स है. 2 साइड इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, और 2 एंगल 90 के है, एक एंगल 120 का है. So these are our 7 different types of crystal structures. Okay, अब हम कुछ और देखेंगे, इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग करेंगे इसको. Let me show it to you rather than actually telling you. Okay. Okay, so ये मेरा क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है. यू कैन सी दैट क्लियरली, इजंट इट. क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है. बेसिक स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में. क्या होता है कि यहाँ पे ये जो एटम्स है दे आर एक्चुअली कनेक्टेड. यहाँ पे डिस्टेंस हम दिखा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. राइट, बट ऑल दीज एटम्स ऑन द टॉप दे आर कनेक्टेड इन द सेम वे. ये साइड की जो एटम्स है दे आर ऑल्सो कनेक्टेड. ओके, सो जस्ट इमेजिन करो कि ये बड़े बड़े एटम्स है इस तरह से, इजंट इट, और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ऑलराइट, सो ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एंड दिस इज अ क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर या क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, अब बेसिक इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो, ये जो कॉर्नर्स है इनको हम लैटिस पॉइंट्स बोल रहे हैं. ठीक है ना, ये लैटिस पॉइंट्स है, तो ये कॉर्नर है. तो सबसे पहले तो बिफोर वी एक्चुअली गो इनटू क्यूबिक, मैं एक 2-4 चीज़ें यहीं पे क्लियर करना चाहता हूँ. सो क्यूब में कितने फेसेस है और कितने एजेस है ये हमको मालूम रहनी चाहिए, और कितने कॉर्नर्स है. ऑलराइट, सो क्यूब इज़ बेसिकली योर रूम. तो तुम रूम में काउंट कर सकते हो, तो आप देखो कितने फेसेस है, कितने वॉल्स है. Alright, so you have 4 walls obviously, right, and then you have a ceiling and a floor. बराबर है, सीलिंग भी है और फ्लोर भी है, तो 6 वॉल्स है, इनको हम बोल रहे हैं फेसेस. तो यहाँ पे देखो, ये 4 तो हमारे वॉल्स हो गए, एंड दिस इज़ योर सीलिंग एंड दिस इज़ योर फ्लोर. तो 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब में. ओके, ना एजेस कितने हैं? एजेस हम इनको बोलते हैं, कॉर्नर्स को, जहाँ पे जो दीवारें कॉर्नर पे कनेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं एज. तो एजेस कितने हैं तो तुम प्रॉपरली काउंट कर लो. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे 4 एजेस मेरे को दिख रहे हैं.
At the same time there are 4 edges on the top, okay, ये वाले 1 2 3 and 4, and at the same time there are 4 edges at the bottom, so there are 12 edges. ठीक है, 12 edges है, 6 faces है. Okay, now what about corners? Very easy. Okay, ये corners पे balls लगे हुए हैं, इनको अपन एटम्स या मॉलिक्यूल्स है जो भी है, इनको जनरल में लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे अपन. सो लैटिस पॉइंट्स है, वहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी है लगे हुए हैं. तो यहाँ पे 8 रहने की वजह से हम बोलेंगे 8 कॉर्नर. तो क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए ये पैरामीटर्स आते हैं. तो क्यूबिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लेंथ्स और एजेस तो बोलते ही, लेकिन उसके वजह से वी ऑल्सो गेट 6 वॉल्स और 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. ओके, तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन. ओके, सो दिस इज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड द रीज़न इट इज़ बेसिक या प्रिमिटिव बोलते हैं इसको, बेसिक या प्रिमिटिव. द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव और बेसिक इज बेसिकली बिकॉज द एटम्स आर ओनली लोकेटेड एट द कॉर्नर्स. अगर कॉर्नर्स पे ही एटम्स है तो उसको हम बोलेंगे बेसिक या प्रिमिटिव. लेकिन ये भी हो सकता है कि एटम, एक आधा एटम बीच में आ जाए या फेस पे आ जाए, इजंट इट? तो इस तरह से हमको नए नए ज्योमेट्रीज मिलती है. ठीक है, नाउ इज इट गोइंग टू बी अ स्टेबल स्ट्रक्चर? सो अगर मान लो क्यूब में इस तरह के 8 एटम्स लगे हुए हैं, सो ऑब्वियसली इट सीम्स स्टेबल. लेकिन अगर मैं एक एटम बराबर बीचों बीच डाल दूँ इस क्यूब के, ओके, तो क्या ये स्टेबल रहेगा? तो इसी तरह के कैलकुलेशन ब्रेविस ने किए थे और उन्हीं को अपन ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं. तो जो जो स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ब्रेविस ने बताया कि दे आर गोइंग टू बी 14 स्टेबल स्ट्रक्चर्स, तो इन्हीं को अपन ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं. तो उसने वही ज्योमेट्रीज की कि यहाँ पे अगर मैं कोई बीच में एटम डाल देता हूँ, इज इट गोइंग टू बी स्टेबल? तो मैथमेटिकली उसने कैलकुलेट किया कि इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल. फॉर क्यूब, इफ़ यू पुट अ बॉल इनसाइड और अनदर एटम इनसाइड दिस क्यूब, देन इट इज़ गोइंग टू बी स्टेबल. और मैं तुमको इसके भी स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा, कैसा दिखता है ओरिजिनली, एग्जैक्टली कैसे दिखता है ये भी मैं तुमको दिखाऊंगा. बट फॉर नाउ दिस इज इनफ. रिमेंबर कि हम लोग ये एटम टचिंग होते हुए नहीं दिखाते बिकॉज दैट विल क्रिएट अ विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी. ये सिंप्लीफाइड वर्जन है. बेसिकली लैटिस पॉइंट्स पे एटम है और बड़े बड़े एटम्स है एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर. ये हमको विजुअलाइज करना पड़ता है. अगर मैं फेस पे एटम डाल देता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फेसेस है. रिमेंबर वी हैव 6 फेसेस. तो अगर मैं 6 फेसेस पे एटम डाल देता हूँ तो क्या उस तरह का लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा? ठीक है ना. तो इस तरह से उसने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बनाई. तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ध्यान में रखो, 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है. पॉसिबिलिटी 1 कि एटम इसके अलावा भी बीच में है. तो ये मैं तुमको दिखाता हूँ अभी. तो यह देखो, इसमें 8 एटम्स तो कॉर्नर पे है, बट एक एटम जो है दैट इज इन द सेंटर ऑफ दैट क्यूब. ठीक है ना. अब सेंटर ऑफ द क्यूब रहने की वजह से अपन इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. बॉडी सेंटर्ड बोले तो क्योंकि एक एटम इसके बॉडी के सेंटर में है. सो ये पूरा जो रूम है दैट इज़ द बॉडी, और ये जो क्यूब है दैट इज़ द बॉडी, और उसके बीचों बीच एक एटम और प्रेजेंट है. इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. ओके. और अगर मान लो कि हर फेस के बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट है, तो जैसे कि ये जो एटम है 1 2 3 4 5 6, देन दिस 7 एंड दिस 8, ये तो अपने कॉर्नर वाले एटम हो गए. बट हर फेस के बीचों बीच एक एटम प्रेजेंट है. यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं साइड से दिखाता हूँ तो ये एटम हाफ बाहर है और हाफ अंदर है. ये भी चीज़ हमको आगे काम आएगी. ओके, किस तरह से एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमको आगे ध्यान में आएगा. सो ये हाफ बाहर हाफ अंदर. ओके, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल द एटम्स दैट आर एट द फेस. लेकिन सिर्फ फेस में नहीं है. फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये एटम बराबर उस फेस के बीचों बीच होना चाहिए. जैसे क्यूब बॉडी सेंटर्ड में जो एटम था दैट वाज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तभी वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा. उसी तरह से ये एटम अगर एग्जैक्टली फेस के सेंटर में अगर है तो ही वो लैटिस स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा. तो इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड लैटिस स्ट्रक्चर.
या FCC, मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड लैटिस स्ट्रक्चर, ओके, FCC या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो FCC, BCC ये इसके टाइप्स हो गए, ओके। सिंपल क्यूब है, उसको अपन प्रिमिटिव बोल रहे हैं। उसके बाद उसके बॉडी के बीच में अगर एटम है तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड या BCC। एंड देन अगर फेस के बीचों बीच अगर है तो उसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड और FCC, ठीक है।